कहानी काले कुएं की पुकार। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, बनसाही। गांव सुंदर था, लेकिन गांव के बाहर एक जगह ऐसी थी जहां जाने का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सब काला कुआं कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में कोई रहता है जो रात में आवाज देता है, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो वापस नहीं आता। पिछले 10 सालों में 7 लोग गायब हो चुके थे। किसी की लाश नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। बस हर बार एक चीज जरूर मिलती थी, गायब होने वाले के घर के बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान। अर्जुन का गांव आना। एक दिन गांव में एक लड़का आया, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में अपने नाना के घर बनसाही आया था। गांव में आते ही अर्जुन को अजीब सन्नाटा लगा। लोग कम बोलते थे, जल्दी जल्दी घर चले जाते थे। शाम होते ही पूरा गांव जैसे बंद हो जाता। अर्जुन ने नाना से पूछा, नाना, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नाना ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, रात में बाहर मत निकलना और काले कुएं की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। अर्जुन हंस दिया, नाना, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन नाना के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पहली रात की आवाज। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। बाहर झींगुरों की आवाज थी, हल्की हवा चल रही थी। अचानक रात के लगभग 12 बजे अर्जुन का शरीर सिहर गया। ये आवाज उसके नाम की थी। वो उठकर बैठ गया। फिर वही आवाज, अर्जुन आजा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। अर्जुन ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे गांव के बाहर कहीं हल्की रोशनी चमक रही हो। और फिर हवा में एक गंध आई, गीली मिट्टी की गंध। अर्जुन के अंदर जिज्ञासा जाग गई। वो धीरे से बाहर निकल गया, कुएं की तरफ कदम। रात में गांव का रास्ता डरावना लग रहा था। चारों तरफ पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और गहरी चुप्पी। चलते चलते अर्जुन गांव के बाहर पहुंच गया, और सामने वो पुराना कुआं देखने में ही डरावना था। उसके चारों तरफ काई जमी थी और पास में सूखे पत्ते पड़े थे। अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा। तभी छपाक, जैसे अंदर कुछ गिरा हो। अर्जुन पीछे हट गया, और उसी पल कुएं के अंदर से एक बहुत धीमी हंसी आई। अर्जुन का शरीर तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस जाने के लिए कदम पीछे किए। तभी उसने देखा, कुएं के पास गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, और वो निशान अर्जुन की तरफ आ रहे थे। अजीब लड़की। अर्जुन घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा आधा बालों से ढका हुआ। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो रोई हो, लेकिन आंसू नहीं थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया था। अर्जुन चौंक गया। मैंने? नहीं। लड़की मुस्कुराई, और उसी पल अर्जुन को लगा कि उसकी आवाज बदल रही है, जैसे उसकी आवाज किसी और के गले से निकल रही हो। अर्जुन के मुंह से अपने आप निकल गया, मैंने तुम्हें बुलाया था। अर्जुन खुद डर गया। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चलो अंदर। अर्जुन के कदम अपने आप कुएं की तरफ बढ़ने लगे। नाना की पुकार। तभी दूर से आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन जैसे नींद से जाग गया। पीछे मुड़कर देखा, नाना दौड़ते हुए आ रहे थे। नाना के हाथ में लाल कपड़ा और एक पुराना तावीज था। नाना ने जोर से कहा, उसकी तरफ मत देख, सीधा मेरी तरफ देख। अर्जुन ने जैसे ही नजर नाना पर रखी, उसका शरीर हल्का हो गया। लड़की का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चीख मारी और हवा तेज जलने लगी। नाना ने तावीज हवा में घुमाया और बोला, जा, वापस जा। लड़की अचानक धुएं की तरह कुएं में समा गई, और कुएं से एक भयानक चीख निकली। पुराना सच। नाना अर्जुन को पकड़कर घर लाए, दरवाजा बंद किया और दिए जला दिए। अर्जुन कांप रहा था। उसने पूछा, नाना, ये सब क्या था? वो लड़की कौन थी? नाना की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, ये कहानी 25 साल पुरानी है, और ये गांव का सबसे बड़ा पाप है। 25 साल पहले की घटना। 25 साल पहले बनसाही गांव में एक लड़की रहती थी, सुनैना। सुनैना बहुत सुंदर थी। उसकी शादी गांव के एक अमीर आदमी के बेटे से तय हुई थी, लेकिन सुनैना किसी और से प्यार करती थी, रघु से। रघु गरीब था, लेकिन सच्चा था। गांव वालों को ये पसंद नहीं आया।
एक रात गांव के कुछ लोगों ने सुनैना को पकड़ लिया और उसे उसी कुएं के पास ले गए। रघु भी वहां पहुंचा, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। नाना की आवाज कांप रही थी और बेटा, उन लोगों ने दोनों को कुएं में धकेल दिया। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। नाना बोले, कुएं में मरने के बाद सुनैना की आत्मा वहीं रह गई। वो हर साल कुछ लोगों को बुलाती है और फिर उन्हें अंदर खींच लेती है। अर्जुन का नाम क्यों? अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया? नाना ने धीरे से कहा, क्योंकि बेटा रघु मेरा छोटा भाई था। अर्जुन चौंक गया। नाना बोले, और सुनैना तुम्हारी नानी थी? अर्जुन का सिर घूम गया। क्या? नाना बोले, हाँ, तुम्हारी माँ सुनैना की ही बेटी है। ये सच छुपाया गया और सुनैना की आत्मा आज भी अपने खून वालों को बुलाती है। अगली रात अंतिम बुलावा। उस रात अर्जुन बहुत डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो भागेगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। रात होते ही फिर वही आवाज आई, अर्जुन। इस बार आवाज बहुत पास थी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, दिए की लौ हिलने लगी और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने देखा, कमरे के बाहर गीले पैरों के निशान बन रहे थे और वो निशान सीधे उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए। अर्जुन की सांस रुक गई और तभी वही लड़की धीरे धीरे कमरे में आई। लड़की का सच। लड़की ने कहा, मैं सुनैना हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। तुम मेरी नानी? सुनैना ने सिर हिलाया। उसने कहा, मैंने 25 साल इंतजार किया कि कोई आए जो मेरा दर्द समझे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम लोगों को मारती क्यों हो? सुनैना की आंखों में गुस्सा आया। मैं नहीं मारती, वो कुआं मारता है। अर्जुन चौंक गया। कुआं कैसे? सुनैना बोली, कुएं के नीचे एक सुरंग है और उस सुरंग में एक तांत्रिक ने काले मंत्रों से एक शक्ति बांध दी थी। जब मुझे और रघु को कुएं में फेंका गया तो हमारी आत्मा उसी शक्ति से जुड़ गई। अब वो शक्ति हर साल लोगों को खींचती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं आवाज दूं। अर्जुन ने पूछा, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? सुनैना ने कहा, उस सुरंग में एक काला पत्थर है, अगर उसे तोड़ दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। अंतिम फैसला। अगली सुबह अर्जुन ने तय कर लिया, वो इस रहस्य को खत्म करेगा। नाना ने उसे रस्सी, टॉर्च और तावीज दिया और कहा, अगर कुछ भी गलत लगे तो वापस आ जाना। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा। उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। कुएं के अंदर। कुआं अंदर से बहुत गहरा था। दीवारों पर काई पानी टपक रहा था। अर्जुन नीचे पहुंचा और सच में वहां एक सुरंग थी। अर्जुन टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। अचानक पीछे से चलने की आवाज आई, छप छप छप। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन दौड़ पड़ा। काला पत्थर। सुरंग के अंत में एक कमरा था। कमरे के बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा था। पत्थर पर लाल लाल चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन समझ गया कि यही वो चीज है। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से मारा। ठक। पत्थर हिला, लेकिन टूटा नहीं। तभी कमरे में एक भारी आवाज गूंजी, तू मुझे नहीं तोड़ सकता। अर्जुन कांप गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और सामने काले धुएं का एक रूप बनने लगा, असली राक्षस। वो धुआं धीरे धीरे एक डरावने चेहरे में बदल गया। उसकी आंखें लाल, मुंह बड़ा और आवाज भारी थी। मैं इस गांव का मालिक हूं। अर्जुन पीछे हटा। उसने तावीज निकाला। राक्षस हंसा। तावीज से मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने कहा, तू कौन है? राक्षस बोला, मैं वो हूं जिसे इस गांव ने अपने लालच से पैदा किया। जब लोग दूसरों को मारते हैं, उनकी आत्मा की चीख मुझे मजबूत बनाती है। अर्जुन समझ गया, ये कोई इंसान नहीं था, ये एक काली शक्ति थी, सुनैना की आखिरी मदद। तभी हवा में सुनैना की आवाज आई, अर्जुन अब। अर्जुन ने देखा सुनैना की आत्मा वहां आ गई थी। वो कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत थी। सुनैना बोली, मैं तुम्हें बस एक बार बचा सकती हूँ। तावीज को पत्थर पर रखो और मंत्र बोलो। अर्जुन ने नाना का बताया मंत्र बोला, ओम नमः काली, ओम नमः काली। धुआं चीखने लगा, पत्थर चमकने लगा। अर्जुन ने आखिरी बार जोर से वार किया। पत्थर टूट गया, धड़ाम। काला पत्थर टूट गया और उसी पल पूरा कुआं हिलने लगा। सुरंग में तेज हवा चली। काली शक्ति चीखते हुए टूटने लगी। सुनैना की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। बेटा धन्यवाद। और फिर वो हवा में मिल गई। अर्जुन तेजी से सुरंग से बाहर भागा। पीछे से कुआं धसकने लगा और अचानक धड़ाम, पूरा कुआं जमीन में समा गया। गांव की नई सुबह।
अगली सुबह गांव में पहली बार लोग बिना डर के बाहर निकले। हवा साफ थी, पंछियों की आवाज मीठी थी। नाना ने अर्जुन को गले लगा लिया। तूने गांव को बचा लिया बेटा। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब कोई आवाज नहीं आएगी नाना। नाना ने कहा, नहीं बेटा, अब सब खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य भरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।